तो आइए शुरुआत करते हैं मौत की ट्रेन से। बिहार में आज जो तमाशा देखने को मिला है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, न सिर्फ स्थानीय प्रशासन के ऊपर बल्कि भारतीय रेल के ऊपर भी, और साथ ही साथ हमारे ऊपर भी। हम आम जनता, हम क्यों अपनी सहूलियतों के लिए तमाम नियमों की अनदेखी करते हैं और उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं वो चीखें जो अभी भी हर किसी के कान में गूंज रही होंगी, जिसने सहरसा के इस छोटे से रेलवे स्टेशन पर वो हादसा, वो दर्दनाक हादसा देखा जिससे देखने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं। भक्ति से सराबोर ये तमाम लोग निकले थे शंकर जी पर जल चढ़ाने के लिए, लेकिन ये उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। 35 लोग इसमें हताहत हुए, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। अब जरा सोचिए क्या हुआ आज सुबह 8:40 पर, जहां एक दंदनाती ट्रेन आई और 35 लोग कुचल दिए गए। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें बिहार के धमारा रेलवे स्टेशन की हैं। स्टेशन पर लाशों का ढेर लगा है। ट्रैक पर तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि हम आपको इन्हें दिखा भी नहीं सकते। सोमवार को यहां जो कुछ हुआ उसे सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लोगों की आंखों के सामने ही धड़धड़ाती हुई रेलगाड़ी आई और एक के बाद एक 30 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारती चली गई। पैसेंजर ट्रेन वो एक नंबर पर खड़ी थी और खगड़िया की तरफ से जो सहरसा की तरफ से जो गई गाड़ी वो 3 नंबर पर खड़ी थी और खगड़िया की तरफ से जो ट्रेन आई वो 1 नंबर पर खड़ी थी और उसी बीच 10 से 15 से 20 हजार आदमी की भीड़ थी वहाँ और गाजे बाजे के साथ सोमवारी था, वहाँ पूजा करने जा रहे थे और कत्याने माई का, और इधर से राजधानी का लाइन क्लियर हो चुका था और हमको लग रहा है कि 100 के स्पीड में तभी ट्रेन थी और आंखों देखा जो गाजे बाजे के साथ लोग जा रहे थे और 5 मिनट सेकंड भी नहीं लगा और धराशायी हो गए। हाल के दिनों में इसे रेल का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। सुबह के करीब 8:30 बजे का वक्त था। अप और डाउन लाइन पर दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थीं। तभी खगड़िया के पास, धमारा के पास धड़धड़ाती हुई राज्य रानी एक्सप्रेस आई और ट्रैक पर खड़ी भीड़ को रौंदते हुए चली गई। राज्य सरकार भी अपनी कोशिश कर रही है और हम जो कोशिश करना चाहिए था वो भी किए हैं, लेकिन लोको पायलट इज सेफ। दरअसल हादसे के वक्त ट्रैक पर श्रद्धालुओं की भीड़ थी। सभी लोग कात्यायनी मंदिर जाने के लिए पटरी पार करने में जुटे थे। तभी पटना की तरफ जा रही राज्य रानी एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 12567 तेजी से आ गई, लेकिन दोनों तरफ गाड़ी खड़ी होने की वजह से लोगों को वहां से हटने का मौका भी नहीं मिला। खबर मिली है कि कुछ लोग ट्रेन की चपेट में आ गए और रन ओवर हो गए और इस हादसे के बाद ट्रेन वहां पर रुकी आगे जाके, लेकिन वहां जो और लोग थे वो काफ़ी आक्रोशित हो गए और वहां का माहौल टेंस हो गया है। हादसे में करीब 30 से ज्यादा लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। हादसे के बाद एहतियात के तौर पर धमारा से गुजरने वाली ट्रेनें रोक दी गई हैं। इलाके में तनाव के बाद स्टेशन और आसपास सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। यह वही राजा रानी एक्सप्रेस है जिसकी चपेट में आने से आज 35 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस एक्सीडेंट के बाद लोगों ने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया और फिलहाल यहाँ माहौल बहुत तनावपूर्ण है। डेड बॉडीज को उठा के पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन ने भेज दिया था और फिलहाल जिला प्रशासन और रेल प्रशासन यहाँ मौजूद है और अब दुर्घटना के बारे में जानकारी ली जा रही है कि आखिर इसमें किसकी गलती थी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ श्याम सुंदर सुशोभित, न्यूज नेशन, धमारागढ़ स्टेशन, खगड़िया। जाहिर सी बात है 35 लोगों की जानें जा चुकी हैं और अभी ये संख्या, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि क्या सिर्फ जिम्मेदारी ही यहां पर नाप देना काफी है उन लोगों के प्रति जो शायद हो सकता है जिम्मेदार हो? शायद स्टेशन मास्टर के ऊपर गाज गिर जाए और बस मामला यहीं खत्म हो जाए। राजनीति इस पर काफी तेज हो चुकी है, लेकिन हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या सिर्फ ये राजनीति का मसला है? क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी का मसला है, या उन लोगों को भी जरा सचेत रहना चाहिए था जो ट्रेन से उतरकर पटरी को लांघ कर जा रहे थे? सवाल यहां पर कई उठते हैं।
बात करेंगे हमारे साथ रामकृपाल सिंह, जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सीपी ठाकुर जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। कुछ ही देर में वीएन माथुर जी जुड़ेंगे, जो कि एक्स मेंबर रेलवे बोर्ड है, और साबिर अली साहब जेडीयू से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए आपको दिखाते हैं कि जैसे ही यह हादसा हुआ, उसके बाद राज्य रानी एक्सप्रेस जहां रुकी, वैसे ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सबसे पहले ड्राइवर पर हमला बोल दिया, ट्रेन ड्राइवर पर। उस ड्राइवर की इस हमले में मृत्यु हो गई, उसका ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, जनता इतनी आक्रोशित थी कि वहां खड़ी एक और ट्रेन की कुछ बोगियों में आग लगा दी गई। इस तरह के ये जो तांडव हुआ, ये जो घटनाक्रम है, इस जो तथाकथित तौर पर जनता का आक्रोश है, इस आक्रोश को लेकर अब राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है। पहले रिपोर्ट देखिए, चर्चा उसके बाद करते हैं। राज्य रानी एक्सप्रेस धू-धू कर जल रही है। अपनों की मौत से गुस्साए लोगों ने किलर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया है। लोग इस कदर गुस्से में थे कि इन्होंने ट्रेन में सवार यात्रियों को बाहर निकालकर उस ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। गुस्साए लोगों ने पहले राज्य रानी एक्सप्रेस के ड्राइवर को गाड़ी से उतारकर बुरी तरह पीटा। लोगों की पिटाई से ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि रेलवे ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन दूसरे ड्राइवर के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। लोगों का गुस्सा यही नहीं थमा, इंजन धू-धू कर जल रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने ट्रेन के 4 डिब्बों को भी आग के हवाले कर दिया। ट्रेन में आग लगाने की सूचना भी मिली है और स्थिति तो वहाँ काफी लोग हैं, हजारों की संख्या में वहाँ लोग ट्रेन को घेरे हुए हैं। अभी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अधिकारी कानून व्यवस्था के लाख दावे करते रहे, लेकिन गुस्साए लोगों ने राज्य रानी एक्सप्रेस के बगल में खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन को भी आग के हवाले कर दिया। प्रशासन में उग्र भीड़ का खौफ इस कदर था कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेनें घंटों जलती रही, लेकिन किसी आला अधिकारी ने मौके पर पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटाई। यहां तक कि धमारा स्टेशन पर मौजूद कर्मचारी भी स्टेशन छोड़कर भाग खड़े हुए। धमारा से श्याम सुंदर सुशोभित, न्यूज नेशन। धमारा स्टेशन पर जो घटित हुआ वो अपने आप में काफी चौंकाने वाला था। क्या आम आदमी का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वहां पर मौजूद तमाम अधिकारी वहां से फरार हो गए थे? आइए आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। जलती हुई ट्रेन की ये तस्वीरें जो आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं, इसके जरिए आप अंदाजा लगा पाएंगे कि वहां पर जब तांडव मचाया जा रहा था, जिस तरीके से जनता तथाकथित तौर पर अपने आक्रोश को व्यक्त कर रही थी, उस वक्त वहां पर क्या चल रहा था। ये वो तस्वीरें हैं जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है वो जली हुई बोगियां, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे पूरी बोगी को आग के हवाले कर दिया गया था। और इस जली हुई बोगी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आग को रोकने की किसी भी तरीके की कोई भी कोशिश प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि आम जनता के आगे, जो वहां पर उग्र भीड़ थी, उसके आगे प्रशासन बिल्कुल बेबस, लाचार दिखाई दे रहा था। और इसी पर अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इन बोगियों को देखिए, इनकी हालत को देखिए और समझ जाइए कि इसमें क्या कुछ हुआ होगा।